दोस्तों, अगले साल होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और मोदी को लगा है जोर का झटका, वो भी जोर से। और ये झटका उन्हें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगा है, जब दिल्ली के शिक्षा मंत्री और डिप्टी सीएम रह चुके मनीष सिसोदिया को 17 महीने बाद न केवल जमानत मिली, बल्कि जो टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने ईडी, सीबीआई और निचली अदालत के लिए की हैं दोस्तों, वो भी अपने आप में मील का पत्थर साबित होंगी आने वाले ऐसे कई मामलों के लिए। कैसे अब अरविंद केजरीवाल के लिए भी जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया है, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। और मनीष सिसोदिया का बाहर आना कैसे दिल्ली चुनाव को पूरी तरह से पलट सकता है, ये भी मैं आपको तफसील से बताने वाली हूं। लेकिन ये तो आप जानते ही दोस्तों, 17 महीने बाद अब मनीष सिसोदिया खुली हवा में सांस लेंगे। और ये पूरा का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में जब गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं दोस्तों, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, समझने वाली टिप्पणियां हैं। मनीष सिसोदिया को 10 लाख के निजी मुचलके पर राहत दे दी गई है, लेकिन जो टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने की उसमें जरा गौर फरमाइएगा दोस्तों। ट्रायल कोर्ट ने जो मनीष सिसोदिया की जमानत में लगातार देरी की, न केवल उस पर टिप्पणी की सुप्रीम कोर्ट ने, बल्कि ईडी और सीबीआई को भी जबरदस्त तरीके से झटका देते हुए कहा कि बेल रूल है, जेल एक्सेप्शन है। जब ट्रायल कंक्लूड नहीं होगा तो बेल देने में क्या दिक्कत थी? जब ट्रायल आपका कंक्लूड नहीं हुआ है तो आप बेल क्यों नहीं दे रहे हैं? मतलब निचली अदालत को एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने वो बताया जो कि महत्वपूर्ण था दोस्तों। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और एजेंसियों दोनों को एक तरह से लॉ समझाया है, कानून समझाया है सुप्रीम कोर्ट ने। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मनीष सिसोदिया की अर्जियों की वजह से देरी नहीं हुई है। देरी इसीलिए हुई क्योंकि निचली अदालत ने तेज ट्रायल के हक की अनदेखी की। ये बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है दोस्तों, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने न कि निचली अदालत पर की, बल्कि ईडी, सीबीआई पर भी ये कहते हुए की कि जब आपको इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से डिले किया गया, ये बात की गई, ये बात उठी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, क्योंकि ईडी सीबीआई है इस मामले में, तो उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया की तरफ से देरी की गई, उनकी अर्जियों की वजह से देरी हुई। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि सिसोदिया की अर्जियों की वजह से देरी नहीं हुई, आप इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं कर पाए, टाइम से नहीं कर पाए, देरी आपके इन्वेस्टिगेशन की वजह से हुई। दोस्तों, इसी मामले में संजय सिंह को भी जब जमानत मिली थी तो भी कुछ इसी तरह की टिप्पणियां की गई थी। और ठीक चुनाव के वक्त अरविंद केजरीवाल को एक तरह से राहत मिली थी जब वो प्रचार के लिए आए थे। और अब इस पूरे के पूरे मसले में मनीष सिसोदिया जब बाहर आएंगे तो जाहिर तौर पर दिल्ली चुनाव, जो कि अगले साल होने वाले, एक बहुत बड़ी संजीवनी है दोस्तों। अब इस पूरे मामले में जब मनीष सिसोदिया ठीक दिल्ली चुनाव से पहले बाहर आते हैं तो ये बीजेपी के लिए हर लिहाज से जोर का झटका है, क्योंकि दिल्ली में तमाम तरह के मॉडल्स की बात अरविंद केजरीवाल सरकार के दौरान की जाती है। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है शिक्षा का मॉडल, स्कूल्स का मॉडल। अब स्कूल कितने बदले नहीं बदले उस पर बहस की जा सकती है, लेकिन अपने स्कूल मॉडल को बड़े प्रमुखता से दिखाती है आम आदमी पार्टी, कहते हुए कि देखिए हमने सरकारी स्कूल प्राइवेट से भी अच्छे कर दिए। और उसका जो चेहरा है वो मनीष सिसोदिया है, शिक्षा मंत्री के तौर पर उनका जो भी योगदान रहा दिल्ली में, उसको लेकर आम आदमी पार्टी लगातार बात करती है। तो संजय सिंह ने यही कहा कि एक आदमी के आपने 17 महीने बर्बाद कर दिए। तो ईडी, सीबीआई ने हाल के सालों में जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन किए विपक्षी नेताओं पर, उनको जोर का झटका न केवल कोर्ट से मिला है बल्कि राजनीतिक तौर पर भी बीजेपी बैकफुट पर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ तौर पर कहा कि जमानत मामले में हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट सुरक्षित खेल खेल रहे हैं। सजा के तौर पर जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता। अब समय आ गया है कि अदालतें समझे कि जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।